नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने रीजनिंग को शुरुआत की है और रीजनिंग को शुरुआत करने के साथ साथ हमने यहाँ पे बताया है कि रीजनिंग क्या है और इसका क्या महत्व है आपके पेपर में, और इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और चैप्टर वाइज हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के बारे में समझते हैं कि रीजनिंग होती क्या है। तो रीजनिंग क्या है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है 9th से लेकर इंटर तक या 1 से लेकर 12 तक, उसमें सभी सब्जेक्ट अलग अलग हुआ करते थे। जैसे हिंदी अलग थी, ठीक, मैथ अलग थी, रीजनिंग सामाजिक विज्ञान अलग था और आपके विज्ञान अलग था। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट थे, कला वगैरह सब देखा जाए तो सब अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो रीजनिंग है, इसी में इसको सबको मिक्स कर दिया गया है और इसमें जो तो क्या बना दिया गया, रीजनिंग कर दिया गया। तो ये अब 2 पार्ट में बढ़ती है। कितने में? 2 पार्ट में इसको बांट दिया जाता है। सबसे पहले होती है आपकी वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक। तो वर्बल रीजनिंग जो है ये आपकी टॉपिक वाइज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, और जो नॉन वर्बल होती है मतलब उसको हम लोग कागज़ वगैरह से काट पीट के जो तो बनाते हैं। और पिक्चर रीजनिंग वो होती है। कैसी होती है? पिक्चर रीजनिंग होती है। वैसे तो 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। एक तीसरा जो पार्ट होता है इसका लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है, क्या वो कहा जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे मेनली 2 पार्ट में ही इसको हम डिवाइड करेंगे। आप एक का वर्बल रीजनिंग हो जाएगा, दूसरा है आपका नॉन वर्बल, जो कि अभी हमने यहाँ पे नोट नहीं किया है, लेकिन आगे चलेंगे बताएंगे तब, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट रीजनिंग के, वर्बल और नॉन वर्बल, जिसमें से हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे। वर्बल में आपके जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक आपका रहेगा दिशा परीक्षण, इसको कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है क्रम व्यवस्था। देखिए सिलेबस आप लोग ऐसी ढंग से लिख लेना है, और मैं पूरा जो तो नोट बनवाते हुए चलेंगे, क्या नोट बनाते हुए हम चलेंगे। और आपको नोट बनाने हैं, तैयार करने हैं, वो आपको कैसा करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नोट बना के चलेंगे तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फुल कोर्स रहेगा आपका, फुल कोर्स रहेगा पूरा, और ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है ये दिशा परीक्षण है। नेक्स्ट है क्रम व्यवस्था, रैंकिंग है। उससे आगे आपका वर्णमाला टेस्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेट टेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है सीरीज़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में बहुत अच्छा रोल निभाती है, और ये क्वेश्चन को कभी कभी इतना सरल कर देता है, कभी क्या होता है, कभी टफ कर देता है। तो ये अच्छा टॉपिक है आपका। नेक्स्ट है कूट लेखन कूट वाचन। अभी ये भी बताएंगे कौन जो टॉपिक कितने नंबर का भी आता है, यही सब अभी डिस्कस यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, यानी सादृश्य परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट, पदक्रम, कैलेंडर, घड़ी, और पासा, पेन आरेख, कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, पहेली यानी पजल। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक हैं, और इन्हीं टॉपिक पे ही हम लोग यहाँ पे सबसे पहले चर्चा करेंगे एक एक करके। और आपको पर डे प्रतिदिन जो तो इससे जुड़े रहना हमसे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है दिशा परीक्षण, इसको हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। और आपने अभी तक अगर कॉपी भी नहीं बनाई है, आपने पढ़ा भी नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये क्लास। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल जीरो हैं, तो हम उनको यहाँ से बहुत अच्छी शुरुआत दे सकते हैं, और मेरे साथ जुड़कर वो बहुत अच्छा कर सकते हैं रीजनिंग में। यानी जो भी एग्ज़ाम आपका होता है उसमें आपकी रीजनिंग जो भी आती है 25 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर, ठीक है, अलग अलग एग्ज़ाम के ऊपर होता है। जैसे एसएससी में देखा जाए तो 25 नंबर की आती है, ठीक है, रेलवे में 35-30 की अलग अलग है ना, और बाकी जो यूपी पुलिस का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें 50 से लेके 55-60 भी हो जाती है, कभी 40 भी हो जाती है। तो अलग अलग जो भी रेशियो रहता है उसमें सिलेबस के अनुसार वो होता है। तो खैर हम लोग इन सब चीज़ों को आगे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि
जो डायरेक्शन टेस्ट है, ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं इसमें से सभी में एक एक नंबर मान के तो आपको 100% चलना ही, कितना एक एक नंबर तो सभी में आने 15 टॉपिक 15 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जब हम नॉन वर्बल भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ 10 से लगभग 10 टॉपिक मिल जाते हैं, ठीक। तो वो टोटल कुल मिला के कितने 25 टॉपिक हो जाएंगे आपके, जो कि एक एक नंबर से 25 अंक बनाते हैं। अब वही जब आपका जो एसएससी वगैरह का पेपर होता है, एसएससी का जो पेपर होता है, तो एक एक या दो क्वेश्चन ही डाल देता है, ठीक। किसी टॉपिक से 2 डालेगा, किसी टॉपिक से 1 डालेगा, तो इस तरीके से मैनेज करता है। लेकिन जब लोकल मतलब अपना जो लोकल का पेपर यानी स्टेट गवर्नमेंट का पेपर होता है, तो वहाँ पे किसी टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन दे देगा, किसी टॉपिक पे 1 आध दे देगा। तो इस तरीके से इसका डिवाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिल्कुल सीखना चाहते हैं और अभी तक आप बिल्कुल निल हैं, रीजनिंग कुछ भी नहीं आता है, तो तैयार हो जाइए और हम लोग यहाँ पर रीजनिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। आप लोग इन सभी टॉपिक को नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपको टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पर करेंगे हल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहाँ पे, डायरेक्शन टेस्ट पे। तो देखिए डायरेक्शन टेस्ट कैसे हल करेंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल एकदम टॉपिक है, जो कि पेपर में 1 से 2 नंबर आपको दिलाएगा। याद रखना कि पेपर में 1 से 2 नंबर पक्का दिलाएगा, ठीक। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्शन दिशा परीक्षण। तो दिशा की अगर हम बात करें, दिशा, तो दिशा कितनी होती हैं, डायरेक्शन आपकी होती हैं, अभी तक बचपन से लेकर अभी तक हम लोग डायरेक्शन पढ़े हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कितनी 4 दिशाएं ही पढ़े हैं। कभी हमने अगर देखा जाए जो नए बच्चे हैं, न्यूली एकदम इंटर पास करके जो आए हैं, तो अगर उनसे आप पूछो दिशाएं कितनी, तो यही मुख्यतः ही 4 दिशाएं बताते हैं। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो पता है कि कितनी दिशाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस तरीके से हमने ये प्लस का निशान बनाया है और यहाँ पे हमने दिशाओं को हम दर्शाएंगे। ये आपकी 4 दिशाएं हो जाएंगी। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पूरब, और इसका विपरीत होता है पश्चिम, ओके। तो अगला है आपका यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग अलग छात्र रहेंगे, तो उनके लिए ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, EAST। और यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से 4 ये दिशाएं हो गई। कौन सी मुख्यतः आपकी 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है, आपको ये नोट करना है। कितनी होती है मुख्यतः, 4 दिशाएं होती ही हैं। ये तो ज़रा से बच्चे से पूछो सूरज कहाँ उगता है, तो बताता है सूरज पूरब में उगता है, और उसके छिपता कहाँ पे है, तो पश्चिम में छिपता है। तो ये तो ध्रुव तारा कहाँ पे होता है, उत्तर में होता है, ठीक है। बाकी तरीके से हम 4 दिशाएं जानते हैं। इसके बाद की जो दिशाएं हैं वो हम अब सीखेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपकी फिर से 4 दिशाएं हैं। अब इन दिशाओं को हम 20 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये अब हमने इनको डिवाइड किया है, तो ये जो बीच की जो दिशा है, यही तो आपकी होंगी क्या, उप दिशाएँ। तो अगर देखें यहाँ पे जो दिशा होती हैं, दिशा एक, तो ये 2 प्रकार की होगी। कितनी, 2 प्रकार। कौन सी, एक होती मुख्य दिशाएं, और अगली होती हैं उप दिशाएं, ठीक है। तो मुख्य दिशाएं और उप दिशाएं। तो मुख्य दिशाएं में तो आपको हमने बता दिया, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ठीक है। और उप दिशाएं में देखो, हम इसको जो है तो 2 भाग में बांटेंगे, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ठीक। 2 भागों हमने इसको बांट दिया। तो ऊपर वाला अब हम बांटेंगे कैसे, ऐसे हम बांटेंगे इस तरीके से, ऊपर वाला पार्ट ऊपर को, नीचे वाला नीचे को, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे भी उत्तर लिखो और यहाँ पे भी उत्तर ही लिख दो, कुछ नहीं चेंज करना। नीचे वाला पार्ट क्या, दक्षिण है, ठीक है। ये वाला भी पार्ट हमारा दक्षिण है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। हमने इतने आसान तरीके से बताया है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पे तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्या किया। इसमें भी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उत्तर ऊपर सभी जगह उत्तर है, नीचे सभी दक्षिण है, यानी कि साउथ और नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी दिशा थी? पूरब थी। यहाँ पे कौन सी दिशा थी? पश्चिम थी। तो करना कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको पूरब लिखना है। क्या? पूरब, और यहाँ पे भी आपको पूरब। ठीक, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे पश्चिम लिख दो। ठीक, और यहाँ पे भी आप पश्चिम लिख दो। तो ये आपकी 4 दिशाएं तैयार हो गई और 4 उपदिशाएं भी तैयार हो चुकी हैं। अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे। और आगे क्या है कि अगर दिशाओं के बारे में जान लिया है तो अब चलते थोड़ा सा आगे। आपसे जब भी प्रश्न देगा वो प्रश्न इस प्रकार का होगा कि पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो इस तरीके का है कि सूर्य किस दिशा में उगता है। क्या है? सूर्य किस दिशा में उगता है। तो ये तो दूध पीता बच्चा भी बताएगा कौन सी दिशा होती है? पूरब। और छिपता किस दिशा में? पश्चिम में। ठीक, ध्रुव तारा वगैरह ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे बनाने लायक हम लोग तैयार हो गए हैं। क्या क्वेश्चन अब आपके बनने लगे? क्यों? क्योंकि दिशाओं से संबंधित जो भी बातें थी वो हमने सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका जो अगला जो टाइप रहेगा, यहाँ पे भी हम इसका जो ये आपको सिर्फ थ्योरी वाली क्लास है। ठीक है, ये क्लास जो है ये थ्योरी क्लास है। इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी, जस्ट इसके नेक्स्ट होगी, वो आपको इस पर सवाल वाली क्लास होगी। ठीक है, तो दोनों क्लासों को मिस नहीं करना है, सभी दोनों क्लासों को लेना है ना। तो ये टाइप 1 था। क्या था? ये टाइप 1 था जिसको हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक, अब जो नेक्स्ट टाइप है इसका दूसरा जो टाइप है उसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, जो टाइप पहला क्या था? दिशाएं। टाइप जो पहला था वो दिशाओं का ज्ञान था। दिशाओं का ज्ञान, हमने दिशाओं का ज्ञान कर लिया है। अब जो दूसरा आपका जो फर्स्ट टाइप हो गया, दूसरा जो टाइप है वो है दूरी को ज्ञात करना। दूरी को ज्ञात करना। ठीक, अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको जब सवाल देगा कि राकेश अपने घर से कुछ दूरी चला। कुछ दूरी माने 5 किलोमीटर चला या 10 किलोमीटर चला या 10 मीटर चला, जो भी चला। ठीक, अपने घर से चला, इसके बाद बाएं मोड़ा, दाएं मोड़ा। ठीक, उत्तर गया, पश्चिम गया, या फिर जो भी पूछे, मतलब जो भी कहे सवाल में उसी अकॉर्डिंग चलना है। और इसके बाद हमने माना कि यहाँ से ए पॉइंट से अगर कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है और यहाँ तक गया। ठीक है, और इसके बाद फिर बाएं मुड़ गया और यहाँ पर पहुँच गया। ठीक, तो बताना है कि अब वह व्यक्ति जो यहाँ से ए पॉइंट से चला था और जब यहाँ पहुँच गया अंतिम में, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये अगर फाइंड करना हो तो इसी में हम लोग इसी को सेकंड टाइप कहते हैं। और इसी तरीके के जो सवाल हैं वो हम लोग सेकंड टाइप में हल करेंगे। तो और दूसरा देखो टाइप इसमें, जैसे एक सवाल तो ये हो गया, एक है कि एक कोई व्यक्ति है यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस तरीके से पहले पूरब जाता है, फिर उत्तर जाता है और फिर ये जो तो पूरब जाता है। कहाँ पे? फिर से पूरब जाता है और इसके बाद फिर ये दक्षिण मुड़ जाता है। ठीक, दक्षिण मुड़ जाता है और यहाँ पर आकर रुक जाता है। ठीक, यहाँ पे आकर रुक गया। तो अब पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की दूरी क्या है। ठीक, तो यहाँ पे कुल दूरी या बीच की दूरी जब पूछता है, ठीक है, तो आपकी ये टोटल दूरी आपकी निकाली जाएगी। ये जो भी होगी ये टोटल दूरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये निकाली जाएगी। तो ये दूरी से संबंधित आपको जो भी सवाल होंगे यहाँ पे हम लोग हल करेंगे सेकेंड टाइप में। तो इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, हम उम्मीद करते हैं। और इसके बाद
जो हमने अभी ये बताया कि इस तरीके से जब कोई चाल रहती है कि यहाँ से कोई व्यक्ति चल रहा है और इस तरीके से यहाँ गया, फिर ऊपर उत्तर की ओर गया, तो इस तरीके जब बीच की दूरी निकालने का रहता है तो उसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, पाइथागोरस। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। कक्षा 9 में पढ़े होंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होता है, ये होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा, ये होता है लंब, ठीक है, ये होता है कर्ण और ये होता है आपका आधार, ठीक है। तो आपको चुटकियों में हल करना है। कैसे करना है देखिए, तो जो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगती है, याद रखना कैसी होती है, वो होती है कर्ण का वर्ग, मतलब कि आपका जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग। लंब का वर्ग हो गया, यहाँ पे आधार का वर्ग हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, जो भी दो वैल्यू कोई मिलेंगे, चाहे इसकी मिल जाए इसकी मिल जाए, तो इसको फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई दो वैल्यू मिलेंगे, आपको ये फाइंड करना होगा। और अब आपको करना क्या है, इसके अलावा आपको 2 से लेकर 2 से 30 तक के जो वर्ग हैं, ठीक है, वो आपको याद ही करने हैं। क्या करने हैं, याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, वो आपको गुणा करके याद करने हैं, यानी कि गुणा करें आप, या फिर आप जोड़ें, या आप कोई भी तरीका लगाएं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं गुणा करने की या जोड़ने की जो विधियाँ है, इसको सरल तरीके से याद करनी, वो हम बता देंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपने ये क्लास को समझा होगा, और हम उम्मीद यही रखते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये क्लास कैसी लगी, और क्या आपको ये चीज़ें समझ में आई, ये बताना है। तो ये आपको डायरेक्शन जो टेस्ट है, इस पर 2 टाइप हमने बनाए। इन दोनों टाइपों को जो प्रैक्टिस है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ये हमारा डायरेक्शन का पहला पार्ट था, जिसको थ्योरी कहा जाएगा, और थ्योरी बस इसी से संबंधित है, और बाकी जो सवाल हो, सवाल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट लिखवाते चलेंगे, ठीक है। तो एक टाइप यहाँ पे और बन जाता, देखिए वो टाइप कौन सा है, दिशाओं को बदलना, दिशाओं को बदलना, ठीक, या परिवर्तन। दिशाओं का परिवर्तन भी होता है, दिशाओं को बदलना भी होता है। और इसी में जो तो आपका हो जाता है घूमने की, ठीक है, कि कोई व्यक्ति अगर ए स्थान पर है तो पहले वो है उत्तर मुड़ा, इसके बाद 4 बार बाएं मुड़ा या 10 बार दाएं मुड़ा, ठीक। तो ये मुड़ने और घूमने की जो सवाल हैं आते हैं 10 बार, 20 बार, 200 बार, 500 बार, इस टाइप के जो सवाल होंगे हम इसमें इसमें करवा देंगे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। एक एक सवाल आपका जो तो करवाया जाएगा, कहीं भी जो तो मिस नहीं होने देंगे। और अगर आपको लगता है कि कहीं मिस हो रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमें बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका इससे सवालों से संबंधित होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।